Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. तो कहानी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। क्रिकेट से जुड़ी हुई कहानी है। आपको याद होगा 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान गई थी और वहाँ पर श्रीलंका की टीम के ऊपर में बहुत ही भयंकर अटैक हुआ था, जिसमें कप्तान, उप कप्तान, तमाम जो खिलाड़ी थे, टीम मेंबर थे, उन सब के ऊपर में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, ताबड़तोड़ गोलियां चली थी बस के ऊपर में। अब ये वही पाकिस्तान है जिसने कई बार ऐसी चीज़ें की हैं। और अगर हम देखें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो चल रहा है इस वक्त, वहाँ पर क्या हो रहा है। 2009 का ये जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कहते आया है कि हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, लेकिन श्रीलंका की टीम के ऊपर में अटैक वहीं पर हुआ था। वो गद्दाफ़ी स्टेडियम जहाँ पर टीम जा रही थी, दूसरा टेस्ट मैच था, तीसरे दिन का खेल खेलने जा रही थी श्रीलंका की टीम, लेकिन 10-15 लोग वहाँ लिबर्टी चौक के पास छिपे हुए थे और बस जैसे ही क्रॉस की, आँख बंद करके गोलियाँ चलाने लगे। खिलाड़ी किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहे थे, ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, AK-47 से गोलियां निकल रही थी खिलाड़ियों के ऊपर। और यह वही पाकिस्तान है जिसने अटैक किया अफ़गानिस्तान के ऊपर में और वहां 3 खिलाड़ियों की जान गई। वो खिलाड़ी जो हो सकता है कि अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करते इंटरनेशनल लेवल पर। ये वो भी खिलाड़ी हैं जो ये सपना लेकर आंखों में चल रहे थे कि मैं क्रिकेट में अच्छा करूँगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक हुआ उसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और एक तरफ जब श्रीलंका के ऊपर में अटैक हुआ तो पाकिस्तान बोला कोई बात नहीं। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर में लंबे वक्त के लिए क्रिकेट रुक गया था और ऐसा नहीं था कि ये जो अटैक 2009 में हुआ था उससे पहले वहाँ कुछ नहीं हुआ था। 2002 में दो बड़ी टीमें मना कर दिया था उन्होंने अपना दौरा करने से। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने बोल दिया था कि आपके यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है और हम नहीं आएंगे, दौरा रद्द कर दिया था। लेकिन 2009 में श्रीलंका की उस टीम के ऊपर में अटैक पाकिस्तान भूल गया। वो भूल गया कि किस तरीके से कुमार संगकारा, तमाम जो दूसरे खिलाड़ी थे उनके ऊपर में अटैक हुआ था। 6 खिलाड़ी, श्रीलंका के 6 खिलाड़ी जिनको इंजरी आई थी, जिसमें थिलन समवीरा, कुमार संगकारा जो उप कप्तान थे, उसके बाद महिला जयवर्धने कप्तान थे, और सुरंगा लकमल जिनको तो छर्रे भी लगे थे, गोलियाँ लगी थी जिनको, ये वही खिलाड़ी हैं। बड़ी मुश्किल से 20-25 मिनट की ये जो लड़ाई थी, जो श्रीलंकन जो प्लेयर्स थे जो लड़ रहे थे अपनी ज़िंदगी के लिए, वो वहाँ से निकल पाए। स्टेडियम आए, उनको एयरलिफ्ट किया गया और जो अगली फ़्लाइट मिली उससे उनको भेजा गया घर। लेकिन पाकिस्तान में एक विजिटिंग टीम के ऊपर में अटैक, क्रिकेट के ऊपर में बहुत बड़ा अटैक था। वो दिन क्रिकेट के इतिहास का काला दिन बन गया, स्पेशली पाकिस्तान की धरती पर। लेकिन वही सोच अब आपको अफ़गानिस्तान के ऊपर में, जब पाकिस्तान अटैक करता है, वो एयर स्ट्राइक होती है और 3 खिलाड़ी अपनी जान गंवा देते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सोच क्या है। भारत का आपको पता ही है, हम बायलैटरल नहीं खेलते हैं। भारत का आपको पता है कि वो ICC और ACC का भी अगर टूर्नामेंट होता है वो पाकिस्तान नहीं जाती। और अब तो चलिए बात ही अलग हो चुकी है कि हाइब्रिड ही होगा, चाहे वो ACC हो चाहे ICC का टूर्नामेंट हो, ये एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं सोचा उसने कि ये जो एयर स्ट्राइक हो रही है उसमें जो जाने जा रही हैं वो बहुत कीमती हैं। तो पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि भाई अगर आप अपने घर में किसी आम इंसान या खिलाड़ी जो कि आपके यहाँ आया है खेलने के लिए, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो आप यार अफ़गानिस्तान के ऊपर में अटैक करके 3 खिलाड़ियों की जान कैसे ले सकते हैं। ये पाकिस्तान की एक, आप कह सकते हैं कि सोच, कदम। बट अफ़गानिस्तान क्या इस हरकत को भूल पाएगा? अफ़गानिस्तान ने बड़ी मुश्किल से क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा था, बहुत स्ट्रगल किया था अफ़गानिस्तान की टीम ने, और धीरे करके अफ़गानिस्तान ने अपना वो मुकाम हासिल किया। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप की बात हो, चाहे वो वर्ल्ड कप खेलने की बात हो, ODI या टेस्ट मैचेस के लिए भी अफ़गानिस्तान ने बड़ी मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि वो खुद अपने घर में बहुत सारी चीज़ें उनके यहाँ होती रहीं। हमने देखा कि तालिबान का भी टेक ओवर हुआ वहाँ पर, लेकिन तालिबान ने क्रिकेट नहीं रोकी। हाँ, एक बार आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि विमेंस स्पोर्ट के ऊपर में उनका वो एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, और ICC ने भी उनको कई बार चेताया है कि आपको उनके ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान जो करता है वो शायद क्रिकेट के लिए एक बड़ा धब्बा ही होता है।
अच्छा, इस अटैक का पाकिस्तान के लिए भी बड़ा संकट वाली बात थी इस अटैक के बाद, क्योंकि दुनिया भर वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। पहले तो इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के इतने बड़े खिलाड़ी पॉलिटिशियन भी रह चुके, उन्होंने अपने ही देश की सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा किया। उन्होंने बोला कि यार ये क्या सिक्योरिटी है, ये ऐसी सिक्योरिटी होती किसी टीम की, इससे ज़्यादा सिक्योरिटी तो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ होती है। तो इमरान खान ने अपने ही देश की सिक्योरिटी के ऊपर में सवाल खड़ा किया। लेकिन इसके अलावा दुनिया भर से पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी, चाहे वो चाइना हो, यूएसए हो, भारत ऑफ कोर्स, और इसके अलावा बहुत सारे देश। आप उंगलियों पे गिन नहीं पाएंगे कि कितने देशों ने जो है इस विभत्स घटना की निंदा की थी, क्रिटिसिज्म किया था। पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ी। लेकिन उसी जो घटना हुई थी, जो अटैक हुआ था श्रीलंका की क्रिकेट टीम के ऊपर, वहाँ पर मैच रेफरी भी मौजूद थे। उस घटना के बीच में वो फंसे हुए थे। क्रिस ब्रॉड ने तफसील से बताया और क्रिटिसाइज बहुत किया पाकिस्तान को। उन्होंने बोला यार आप एक बात बताइए, जब अटैक हो रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से जो सिक्योरिटी मिली थी, जो पुलिस पर्सनल्स थे, वो उस जगह को छोड़ के भाग गए। उन्होंने ये क्रिटिसाइज़ किया, ये उनके शब्द हैं। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की टीम, जो कि हमेशा ट्रेनिंग के लिए या मैचेस खेलने के लिए, वो दोनों श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम साथ साथ में जाती थी आगे पीछे। ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान की टीम उस दिन श्रीलंका के साथ नहीं गई, 10 मिनट या 12 मिनट लेट पहुंची? ये सवाल खड़ा किया। उन्होंने ये भी बोला कि क्या ऐसा तो नहीं था कि पाकिस्तान की टीम को बचाने के लिए ये डिले किया गया पाकिस्तान की टीम बस का? ये भी एक बड़ा संजीदा सवाल था क्रिस ब्रॉड की तरफ से। तो पाकिस्तान जो अपने ही देश में लोगों को सिक्योर नहीं रख सकता, जो अपने देश में क्रिकेट को सिक्योर नहीं रख सकता, जो अपने देश में लगातार कहता है कि हम ये टूर्नामेंट करा लेंगे, हम वो टूर्नामेंट करा लेंगे, वहाँ सिक्योरिटी की कोई पुख्ता अरेंजमेंट्स हैं नहीं। मैंने आपको बताया था कि कैसे 2002 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी श्रीलंका जाने और पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, और उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ है कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ ना होने की वजह से टीमें परेशान हुई हैं वहाँ पर। तो अब दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर में अटैक करता है और वहाँ जान जाती है 3 क्रिकेटर्स की। यानी कि अगेन पाकिस्तान का कनेक्शन वैसा ही है। टेररिज्म जो पाकिस्तान के अंदर में है वो सबको परेशान करती है, और अफगानिस्तान भी इस वक्त उन्हीं सब चीज़ों से गुजर रहा है। वो अटैक, वो 3 खिलाड़ियों की जान, पता नहीं पाकिस्तान कैसे इन सभी चीज़ों को हैंडल करेगा, कैसे जवाब दे पाएगा उन खिलाड़ियों को, उन खिलाड़ियों के परिवार को, उन सपनों को। तो ये है वो पाकिस्तान जो एक तरफ अपने ही घर में क्रिकेट की सुरक्षा नहीं कर सकता, दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान में 3 क्रिकेटर्स की जान ले लेता है। इस कहानी का करने का सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये था कि पाकिस्तान की सोच क्रिकेट के प्रति, उनका रवैया। आपको याद होगा कि श्रीलंका ही आई थिंक वो लास्ट टीम थी जब अटैक हुआ था तब, और उसके बाद करीब 8-9 साल के बाद या 10 साल के बाद वापस गई थी श्रीलंका वहाँ पर मैचेस खेलने के लिए। और इस दौरान पाकिस्तान की क्रिकेट ऑलमोस्ट बंद थी, क्योंकि जितने भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उन्होंने बोला था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे किसी भी तरह का क्रिकेट खेलने के लिए। तो पाकिस्तान एक तरीके से कॉर्नर हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जो कमिटमेंट्स थे उसको ध्यान में रखते हुए टीमों ने समय के साथ जाना शुरू किया। अब ये जो एयर स्ट्राइक हुई है अफगानिस्तान के ऊपर में, जिसमें 3 जो उभरते हुए क्रिकेटर्स जिनकी जान गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा, उनके सपनों का जिम्मेदार कौन होगा, ये भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए स्पोर्ट्स तक पर, हम और भी अच्छी बेहतरीन कहानियाँ लेकर आएंगे।